चौकीदार एक बिहारी सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के अलकालामा को आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। अभी सीवान में यात्रा पहुंचने वाली है। सीवान अभी में घुसी भी नहीं थी और सीवान में सिंह की दहाड़ सुनने को मिली मुझे। सीवान के बिल्कुल जहां से शुरू होता है सिंह की दहाड़। अलकालामा को सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी की यात्रा सीवान पहुंचने वाली है। एक तारीख को बिहार की राजधानी पटना पहुंचना है आप सबको। इतिहास रचेंगे। तो सड़कों पे जन सैलाब होगा, तो जलवा होगा, वो दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। आज श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पूरा इंडिया गठबंधन पिछले 13 दिनों से बिहार की सड़कों पर है और जन सैलाब। आज इससे डरकर बौखलाकर कायर भाजपाई, कायर संघियों ने कांग्रेस के मुख्यालय में हमला कर दिया है। डराना चाहते हैं हमें, पीछे हटाना चाहते हैं हमें, पर ये बिहार है और बिहार में कहा जाता है एक बिहारी और इस बार ये एक बिहारी मतदान केंद्र में जब बटन दबाएगा तो मोदी और शाह पर भारी पड़ने वाला है। आज वोट अधिकार यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पूर्व से पश्चिम, और आज वोटर अधिकार यात्रा करके बढ़ रही। कौन हमारा वोट चुरा रहा है? क्यों वोट चुरा रहा है? कौन चुरा रहा है? वो कहता था मैं चौकीदार। आज वो बेनकाब हो चुका है, क्योंकि चौकीदार आपको मालूम है राहुल गांधी जी ने पलायन लोगों को रोजगार दो यात्रा की। आज 13 दिन से मेरी बिहार की सड़कों पर गलियों में अपने नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हम सब उनके साथ हैं। घरों में गई हूँ, गाँव में गई हूँ, बाढ़ में डूबे हुए घरों में गई हूँ। माँ मिली पूरी, पिता मिला बुजुर्ग, बच्चे मिले, महिलाएं मिली, लेकिन नौजवान बेटा नहीं मिला। कहाँ है घर के बच्चे, कहाँ है बेटे? बताता है पलायन कर गए हैं, पलायन कर गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन नौजवान बेटा अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ना चाहता है, अपनी जमीन, अपने बच्चे, अपना घर छोड़ना चाहता है? लेकिन 20 साल से साथ भाजपा एनडीए की सरकार ने मजबूर किया है। कहते हैं सड़कें बनाई, अरे वो सड़कें पलायन नहीं रोक पा रहे, वो सड़कें रोजगार की तलाश में आज अपना घर परिवार छोड़ा नहीं। माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपकी माँ बहन बेटियां है। मुजफ्फरपुर में 9 साल की दलित बेटी का बलात्कार होता है, पटना में इलाज नहीं मिलता, 4 घंटे एम्बुलेंस में हमारी बेटी तड़पती रही और दम तोड़ देती। और मैं आपसे कहूँ, अलकालामा को सुन रहे हैं आप। अलकालामा इस वक्त वोटर लिस्ट की हम जांच करेंगे। जांच तो बहाना था, चोर की सरकार बनाना था। 65 लाख लोगों को वोट से वंचित कर दिया। एक ही झटके में 65 लाख लोगों को वोट काट दिया। आप पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है एक वोट के अधिकार के छीनने से? 65 लाख लोगों का अधिकार छीना है, रोजगार छीन गया, बुजुर्ग माँ बाप की दवाई छीन गई, बच्चों की पढ़ाई छीन गई, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा छीन गई। ये चिंता है एक वोट। आपका एक वोट का अधिकार ये संघी, ये भाजपाई, ये तो बता दीजिएगा तुम्हारे बाप ने नहीं दिया ये अधिकार हमें। ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में दिया है। उसे किसी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। ये चोरी की सरकार बनाई। कहा? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में,
हरियाणा में हमें कहते थे राहुल गांधी कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, वहां चार्ज करो। हमने देखा एक जिले में 7 विधानसभाएं, 6 पर हम जीत गए, एक भाजपा जीती। हमने जांच किया, कर्नाटक की उस एक विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट राहुल गांधी जी ने निकाला और एटम बम फोड़ दिया। चुनाव आयोग चोर चुनाव आयोग चूना लगा रखा है। मोदी और शाह के डर में अधिकार छीना। कहते हैं 65 लाख लोगों के वोट काटे, लेकिन नहीं बताएंगे किसका वोट काटा, क्यों काटा, सूची दीजिए राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन चुनाव आयोग चोर चुनाव आयोग कहता है हम सूची नहीं दिखाएंगे। ये इस वोटर अधिकार यात्रा की आपकी जो आप सड़कों पर निकले आपकी ताकत है कि चुनाव आयोग को वो 65 लाख लोगों की सूची आज जारी करनी पड़ रही है। और जब वो सूची हमारे सामने आ रही है, हम 65 लाख लोगों को देख रहे हैं, कौन है ये, किसके वोट कटे, कौन सी विधानसभा, कौन से बूथ पे कटे। और हमें पता चल रहा है कि ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर भाजपा को 2024 में वोट नहीं मिला। ये वोट किसका है? 65 लाख लोगों ने देखा तो उसमें दलित है, इसमें अल्पसंख्यक है, इसमें पिछड़ा राजनीति पिछड़ा है, जिन 65 लाख लोगों के वोट पाते हैं। हमने कहा ये 65 लाख वोट हम बनवा कर रहेंगे, इनका वोट का अधिकार संविधान का मिला कर रहेंगे। लेकिन 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी मिला तो हमने कहा चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दिखा दे। जब चुनाव मतदान होता है सीसीटीवी कैमरा लगे होते, हमें देखना है कि 1 लाख लोग कौन थे जो जीवित है, मृत बता दिया, जो मृत है उनके वोट डलवा दिए। 1 लाख वोट फर्जी बनवा कर सब पूरे देश से लाकर वोट डलवा कर सरकार बना रही है। हमने जब कहा हमें वो सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई है, तो कानून लेकर आ गए कि 45 दिन के अंदर सबूत सीसीटीवी कैमरा नष्ट कर देंगे। ये चोर है या नहीं है? अगर चोर नहीं हो, चोरी नहीं की, तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो सबूत है उसे कैसे नष्ट कर रहे? इसे नष्ट मत होने देना। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। हम महिलाएं, हमें चुनाव आयोग गणेश कुमार कहते हैं कैसे दिखाओ सीसीटीवी फुटेज, हमारी माँ बहन बेटियों की उसमें सीसीटीवी फुटेज में। अरे उनके कोई श्रद्धालुओं की सीसीटीवी फुटेज आपसे कोई नहीं मांग रहा, बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहा, महिला के घर की सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहा। वो महिला मतदाता जब लाइनों में लगती है, वोट करती है, तब की जानकारी हम सार्वजनिक करने को कह रहे हैं। और चुनाव आयोग हमारी माँ बहन बेटियों के पीछे छुपकर सीसीटीवी फुटेज के सबूत नहीं दिखाना चाहते। आपको मालूम है राहुल गांधी जी और हम सब कह रहे कि चुनाव मुख्य आयुक्त जो है वो ईमानदार होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए, तभी इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा और वोट करेगा। क्या हुआ सुनिएगा युवाओं, आपको जागरूक कर रही हूं। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2 आदमी सरकार के और एक विपक्ष करता था। फिर मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश 3 लोग बैठेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। भाजपाइयों की चोरी पकड़ी गई और भाजपाइयों ने कानून पलट दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त को बाहर कर दिया इस चयन में से, और फिर मोदी शाह बैठकर चुन रहे। मैं अब राहुल गांधी जी आपके बीच में बस पहुंच गए, मैं फिर कहूंगी जोरदार नारा, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और 1 सितंबर को पटना में जब आप पहुंचेंगे, आप देखेंगे हम वोट चोरों से उनकी गद्दी छुड़वा चुके हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप सभी को बधाई देती हूँ। आज अंतिम शाम की सभा है,
अंतिम सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।